Hi everyone, welcome back to my channel. Today I am back with a new video on journal awareness. आज के वीडियो में हम जर्नल अवेयरनेस की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। काफ़ी लोग पूछ रहे थे मेरी क्या रिसोर्सेज रहीं, क्या सोर्सेज नहीं जर्नल अवेयरनेस के लिए, कौन सा स्टडी मटेरियल मैंने फ़ॉलो किया। वैसे मेरे जर्नल अवेयरनेस में IBPS PO मेंस में कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं है, 12 मार्क्स हैं आउट ऑफ 40। बट इस जर्नी में पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे पता है मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, तो मुझे अपनी मिस्टेक्स पता है। इस वीडियो में मैं ऑनेस्टली जो मैंने गलत करा है वो बताऊंगी, जिससे आप वो चीज़ गलत ना करो और आपका जर्नल अवेयरनेस सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ दैट कि आपको एक टीचर को चूज़ करना है। बहुत सारे टीचर्स हैं जो जर्नल अवेयरनेस पढ़ाते हैं, उनके डेली करंट अफेयर सेशन यूट्यूब पर आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पहले सबका ट्राई करो, जैसे मैंने कॉन्ट्स में बताया था, सबका आप ट्राई करो और समझ के देखो कि किसका आपके लिए सूटेबल है ना। सबका अपना अपना रहता है, तो आपको पहले पढ़ के देखना पड़ेगा कि आपको किसका ज़्यादा समझ आ रहा है या किसका लेक्चर लेने से आप में अटेंशन, आपको मतलब ज़्यादा आप याद कर पा रहे हो, आपको लेक्चर के अंदर किसका सबसे ज़्यादा याद हो जाता है। मेरे को कुश पांडे सर हैं येस ऑफिसर चैनल पे जो पढ़ाते हैं जर्नल अवेयरनेस, उनका सबसे सही लगता था क्योंकि वो लेक्चर में ही याद करवा देते थे। उनका एक तो वो ज़ॉम्बी वर्ड्स है जिसमें वो रिवाइज़ करवाते थे, तो मेरे को काफ़ी रिलेटेबल लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा रिवाइज़ तो इसी में हो जा रहा है। साथ ही साथ वो क्वेश्चंस भी रिपीटेड, मतलब बीच में 5 क्वेश्चंस उन्होंने पास्ट वीक के पूछ लिए, मुझे काफ़ी सही लगता था। आप अपने टीचर्स जो भी जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, अगर आपको लगता है आप क्विज़ दो। अगर क्विज़ में आप अच्छा खासा अटेम्प्ट कर रहे हो और क्विज़ उन्हीं के रिसोर्स के अलावा दूसरे रिसोर्सेज के ट्राई करिए, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के क्विज़ ट्राई करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप क्विज़ उनका दूसरे सर का लेक्चर लेकर आप दूसरे प्लेटफॉर्म के क्विज़ कर रहे हो अटेम्प्ट और आपके डिसेंट मार्क्स आ रहे हैं, देन यू आर गोइंग गुड। बट अगर आपको लग रहा है वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो या आपको याद ही नहीं हो पा रहा है, देन ट्राई अ न्यू टीचर। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि सारे लोग क्या करते हैं, एक टीचर को फॉलो कर लिया एक मंथ, फिर दूसरे टीचर पे स्विच कर लिया, फिर स्विच कर लिया, क्योंकि जर्नल अवेयरनेस के लिए बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। और जर्नल अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है, हर किसी एक टीचर को फॉलो कर लिया, ज़रूरी नहीं है वो आपको समझ में आए या आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप डिदर कर रहे हो। मेरी एडवाइस ये रहेगी, डिदर ना करो, बार बार स्विचेस ना करो, एक टीचर को कंसिस्टेंटली फॉलो करो, क्योंकि तभी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि जीए वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल है, टीचर क्या कर सकता है उसमें। जीए कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उसके लिए आप टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते हो। टीचर तो एक ऐसा ढूंढिए आप जो बहुत सारी न्यूज़, अच्छी अच्छी सोर्सेज की न्यूज़ लाके आपके सामने रख रहा है, सारी रिसोर्सेज आपके सामने रख रहा है, काफ़ी अच्छा खासा लंबा लेक्चर ले रहा है, क्विजेस भी दे रहा है, आपको रिवाइज़ भी करा रहा है। ऐसा टीचर आप चूज़ कर सकते हो, बट यू कैन नॉट ब्लेम द टीचर, क्योंकि जीए अनप्रेडिक्टेबल है, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक है नाउ, एक टीचर को फिक्स कर लेने के बाद आप उन्हीं का कंटेंट फॉलो करो, उन्हीं की PDF जो वो प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम चैनल पे उसको फॉलो करो, उसी से रिवाइज़ करो। जैसे कुछ सर हैं या फिर कोई और अलग टीचर है, कपिल सर है, वो भी अपनी PDF प्रोवाइड करते हैं। तो जिस भी आप टीचर को फॉलो कर रहे हो जर्नल अवेयरनेस के लिए, उनकी ही PDF से रिवाइज़ करो, क्योंकि इससे क्या होता है, रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है। आप वही चीज़ बार बार पढ़ रहे हो तो वो कम से कम, अगर वो चीज़ न्यूज़ में एग्ज़ाम में आ गई, वो चीज़ न्यूज़ में चल रही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में आ गई, तो आपके कम से कम मार्क्स तो बनेंगे। तो डोंट ट्राई टू फोकस ऑन डिफरेंट सोर्सेज। इसके बजाय आपको करना चाहिए कि जो सोर्स आप फॉलो कर रहे हो वो कम से कम आपको एक ऐसा रिटेंशन उसका ऐसा हो, उसको वो इतना अच्छा याद हो कि अगर वो एग्ज़ाम में दिखे आपको तो वो उसका मार्क्स नहीं छूटना चाहिए। आफ्टर टीचर एंड PDFs, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्विजेज़। क्विजेज़ देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पता चलता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, या जो भी मैं PDF रिवाइज़ कर रहा हूँ बार बार, वो एक्चुअली में क्विज़ देते टाइम मुझे याद भी है कि नहीं। क्विज़ आपको डेली वाली भी देनी चाहिए, वीकली वाली भी देनी चाहिए, और आपको मंथली, अगर आपको कोई क्विज़ मिल रही है, वैसे मंथली मिलना मुश्किल है, डेली और वीकली पर आप डिपेंड करिए, उसको अच्छे से करिए, है ना। मेरा प्रॉब्लम क्या था, मैं डेली क्विजेज़ में लैग कर रही थी। अगर मैं वो क्विज़ डेली देती ना तो कहीं ना कहीं रिटेंशन मेरा रहता, और मैं डेली वाली क्विजेज़ को स्किप करती थी उस टाइम पे, जो कि गलत है। डेली क्विजेज़ तो आपको देनी ही है जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो। उसके अलावा
क्विज़ेज़ आप ऐसा नहीं है कि उस टीचर की ही क्विज़ेज़ दे रहे हो, उसके अलावा जो अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनकी भी क्विज़ दो। जैसे कि गाइडली पे भी क्विज़ आती है, प्रैक्टिस मॉक की क्विज़ेज़ आती हैं वीकली वाली, वो मुझे लगती हैं अच्छी क्योंकि इसमें हर तरह की न्यूज़ होती है। ठीक है, उसके अलावा येस ऑफ़िसर पे क्विज़ सर प्रोवाइड कर ही रहे हैं क्विज़ को, हर टीचर प्रोवाइड कर रहा है क्विज़ को, तो आप क्विज़ ट्राई करो कि अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म की क्विज़ आप दे पाओ। फिर उसमें आपको कोई न्यू न्यूज़ दिखे, उसको आप देखो कि क्या ये मेरे कंट्री के या फिर मेरे बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर क्या ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने नहीं पढ़ी थी ये क्विज़, उस वो न्यूज़, तो उस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। वैसे मैंने नोट्स नहीं बनाए जीए के, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी, तो वो मैं नोट डाउन कर लेती थी। जैसे बजट के नोट्स मैंने बना लिए थे। अब ऐसा नहीं कि हर दिन के मैं नोट्स बना रही हूँ। हो सकता है किसी दिन इतनी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ ना हो, बट किसी दिन हो सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गई है कि ये तो कंट्री लेवल को लेके बहुत बड़ी न्यूज़ है। कोई रिपोर्ट है, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है आरबीआई की, उसके बारे में नोट्स में बना लेती थी। जीडीपी का जो परसेंटेज होता है, ग्रोथ रेट जो होता है, जो अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती हैं, वो मैं नोट डाउन कर लेती थी। तो नोट्स पूरे नहीं बनाने, बट अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगती है, इंपॉर्टेंट लगती है, वो आप नोट डाउन करके रख सकते हो। अब मैं कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो बता रही हूँ, जो कि काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। जैसे आप फ़ोन यूज़ नहीं करते, सपोज़ और इंस्टाग्राम इज़ डीएक्टिवेटेड और व्हाटएवर, और आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, बट होता है ना, थोड़ा हमें ब्रेक चाहिए होता है। अगर उस ब्रेक के टाइम पे आप फ़ोन थोड़ा भी खोलते हो, तो 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्क्रॉल करने में भी मज़ा आएगा और आपके साथ-साथ पढ़ाई भी हो जाएगी। तो एक ऐसी चीज़ है, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन है, उसका आप होम पेज पे जाओगे, उसके बाद आपको एक करंट अफेयर्स का पेज दिखेगा, उसको आप खोलोगे ना, उसमें ना न्यूज़ेज़ होती हैं डिफरेंट, तो आप उसको क्लिक करोगे, स्क्रॉल करोगे, छोटे से बिल्कुल ब्रीफ फॉर्म में न्यूज़ होती है, बट वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, हर दिन की वो न्यूज़ होती है। तो अगर आप फ्री रहते हो या आपको थोड़ा मोबाइल यूज़ करना है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये मैं करती थी। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन मैंने खोल ली, उसके बाद होम पेज पे ही करंट अफेयर्स का ऑप्शन दिखता है, उसको क्लिक करा, और उसके बाद उसके जो भी करंट अफेयर्स मुझे दिख रहे हैं, छोटी-छोटी स्पॉटलाइट्स, उसको मैं देखती हूँ। ठीक है, इसके अलावा दूसरी रिसोर्स है जीके टुडे वाली वेबसाइट, बहुत अच्छी है वो भी, उसमें भी न्यूज़ काफ़ी रेलेवेंट होती है। वैसे तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको एक टीचर को फॉलो करने के बाद अलग अलग रिसोर्सेज को ढूंढना चाहिए, बट अगर आप फ्री टाइम में, मैं अगेन कह रही हूँ, फ्री टाइम में या फिर आप एक ब्रेक ले रहे हो, तो उस टाइम में अगर आप सोच रहे हो कुछ देखना है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। जीके टुडे वेबसाइट है, उस पर भी डेली बेसिस पे बहुत सारे एमसीक्यूज़ काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और जो कि उसके डिटेल में, ब्रीफ में आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये 2 रिसोर्सेज हैं जो मुझे लगता है कि आप देख सकते हो अपने फ्री टाइम में। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने नहीं बताई थी, वो है बैंकिंग अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मेरी क्या मिस्टेक रही है, मेरी मिस्टेक ये रही है, मैंने बैंकिंग अवेयरनेस वाले कोर्स को कंप्लीट नहीं करा था। स्टैटिक कोर्स की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस भी रहते हैं स्टैटिक बेसिस पे, कि ऑम्बुड्समैन को कितना फ़ाइन भरना, कितने फ़ाइन मिलता है मेंटल हरासमेंट पे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिसका एक अमाउंट है आंसर। अब मैंने क्या समझा था कि बैंकिंग अवेयरनेस तो जस्ट कंसेप्ट्स हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये एंड वो, और मैंने सोचा मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है करने की। एक्चुअली टाइम भी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था इतना। बट जब IBPS PO मेंस देने गई, वहाँ पे 12 to 13 मार्क्स का तो यही स्टैटिक ही आ गया। तो ये हुआ है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा बैंकिंग अवेयरनेस आ गई। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी, ये सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ डू नॉट स्किप बैंकिंग अवेयरनेस, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, कमेंट पे लोग पूछ भी रहे थे, मैंने देखा। आप कोई भी एक कोर्स को कंप्लीट कर लो अच्छे से। ये नहीं है बार बार लेटेस्ट कोर्स आ रहे हैं, आप बार बार कोर्स कर रहे हो बैंकिंग अवेयरनेस का, बार बार नहीं करना। एक बार कोई बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स आएगा, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, उसकी PDF कंटेंट सब अच्छे से पढ़ लो, उसके क्विजेस लगा लो थोड़े बहुत। ये करना है आपको, बैंकिंग अवेयरनेस तो करके ही जाना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका स्टैटिक पार्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्ज़ाम में। अगर आपके पास टाइम थोड़ा भी बच जाता है, तो आप अफेयर्स क्लाउड की PDF से कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, मुझे तो काफ़ी लेंदी लगती थी, मुझे लगता था मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरा GA में ही चला जाएगा ऐसे, तो मैंने तो फॉलो नहीं करा। बट अगर आपको लगता है कि आप GA में बहुत ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो, या आपकी कोई और सब्जेक्ट स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप अफेयर्स क्लाउड जो PDF आती है उसको फॉलो कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू, अगर आपका टाइम निकाल पा रहे हो तो। मेरे हिसाब से तो काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं उसको स्किप करती थी। एंड द लास्ट थिंग,
अब बहुत सारी रिसोर्सेज हमें फॉलो नहीं करनी, जितनी करी है उनको अच्छे से याद करना है, इतना अच्छे से कि वो रिटेंशन कैपेसिटी अपनी बिल्कुल बनी रहे। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने याद करा है, एटलीस्ट वो अगर एग्ज़ाम में आए तो वहाँ मैं ना भूल जाऊँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, टीचर स्विच करते रह जाते हैं, फिर अपनी रिसोर्सेज स्विच करते रह जाते हैं। इस सब में क्या होता है कि जो करा है वो भी अच्छे से नहीं करा है। तो जीए में ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी कर रहे हो वो एक ऐसे तरीके से कर रहे हो कि आप कुछ भी हो जाए आप वो भूलोगे नहीं वो चीज़। तो अगर आप थोड़ा याद करने से पीछे हटते हो या आपको लगता है आपको याद नहीं हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कुश पांडे सर को फॉलो करके देखो एक बार। वो बहुत अच्छे से रिवाइज़ करवा देते हैं। मेरे को ऐसा लगता है मुझे आधी चीज़ें तो लेक्चर में ही याद हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले वीक का मैं रिवाइज़ कर पा रही हूँ लेक्चर में, उसके अलावा मैं बाद में खुद रिवाइज़ भी करूँगी अलग से। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है मैं एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ रही हूँ और बार-बार एक ही न्यूज़ में देख रही हूँ, फिर वो क्विज़ में भी वो न्यूज़ आएगी, तो बहुत हेल्प हो जाती है। बाकी कोई भी अगर आपको जीए की स्ट्रैटेजी में डाउट हो इसके अलावा, तो कमेंट में आप बताइए। नेक्स्ट वीडियो मैं रीज़निंग की लेकर आऊँगी। टिल देन बाय बाय।